हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, इसमें ऋग्वैदिक नाम कुछ है, ठीक है, और आधुनिक नाम है, उसको हम लोग याद करेंगे। ठीक, सबसे पहले सिंधु को सिंधु नाम से ही जाना जाता था ऋग्वैदिक में। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सिंधु नाम से ही जाना जाता था। ठीक, फिर झेलम नदी को वितेस्ता के नाम से जाना जाता है। कौन सा? वितेस्ता या हाइडेस्पिच। झेलम नदी को कौन सा नाम से जाना जाता है? वितेस्ता या हाइडेस्पिच। नहीं पढ़ा है तुम? हाइडेस्पिच का युद्ध या वितेस्ता या झेलम का युद्ध 324 ईसा पूर्व कौन आया था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक में जो झेलम का नदी है ना, उसी को वितेस्ता या हाइडेस्पिच के नाम से भी जाना जाता है। जो यूनानी लोग रहता है उन लोग हाइडेस्पिच बोलते थे। ओके, चिनाब नदी को अस्कनी नाम से जाना था। चिनाब को अस्कनी के नाम से जाना था। चिनाब अस्कनी, इसको याद रखने के लिए देखो, चिनाब में भी नो आ रहा है, अस्कनी में भी नो आ रहा है। अस्कनी, इसे फोकस रखना। ठीक है, रावी से पुरुषनी, इसे तो रवि, रवि किसका नाम होगा? पुरुष का। इसे याद रख सकते हैं। रवि किसका नाम होगा? पुरुष का, तो उसे याद रख सकते हैं रवि पुरुषनी नदी। ठीक है, व्यास से विपाशा तो याद रहेगा, और सतलज से सतुद्री, ये भी याद रखने का उतना जरूरत नहीं है। सतलज सतुद्री, सतलज सतुद्री, व्यास विपाशा, रावी पुरुषनी, चिनाब अस्कनी, झेलम वितस्ता एंड सिंधु सिंधु। ठीक है, उस टाइम सबसे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता था सरस्वती को। इसका 3 नाम है, नदी तमा, देवी तमा, माता तमा। नदी तमा, देवी तना, माता तमा। ये किसका नाम था? सरस्वती का। ये सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता था। ठीक, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी के आधार पर सर्वाधिक सिंधु नदी के बारे में उल्लेख है। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है, और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेदिक में सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेखित है। गंगा का कितना बार उल्लेख है? 1 बार। और यमुना का कितना बार? 3 बार उल्लेख है। याद रहेगा? ठीक, इसमें है कि कुछ प्रमुख दोआब है। दोआब किसको बोलते हैं? जो 2 नदियों के बीच में, 2 नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या बोलते हैं? दोआब। ठीक है, जो 2 नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। ठीक है, जैसे सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम के बीच का सिंधु दोआब, इसे याद रहेगा, सिंधु दोआब, सिंधु झेलम। ठीक है, उसके बाद झेलम और चिनाब के बीच कौन सा दोआब? चल दोआब। इसी से दिया हुआ देखो, चिनाब का ची चो और झेलम का लो, तो चल दोआब। ठीक है, चिनाब और रावी के बीच रचना दोआब। ठीक है, चिनाब में रचना, रचना इसका भी मिला के बना दिया हुआ है रचना। रावी का रो और चिनाब का चना, रचना। ठीक है, रावी और व्यास का बारी, बारी, व्यास का बो और रो, बारी। व्यास और सतलज का बिष्ट, व्यास और सतलज का बिष्ट। ठीक है, तो प्रमुख दोआब कौन कौन सा है? सिंधु और झेलम में कौन सा दोआब है? सिंधु। झेलम और चिनाब के बीच चल, झेलम चिनाब चल। चिनाब और रावी रचना, रचना। रावी व्यास बारी, रावी और व्यास बारी, और व्यास और सतलज बिष्ट। ठीक है, देखो, सिंधु और झेलम बोलेगा तो सिंधु, सिंधु सागर। ठीक, ये याद रहेगा। झेलम और चिनाब बोलेगा तो चल, चिनाब का च और झेलम का लो मिलके क्या बोला? चल। चिनाब और रावी बोलेगा तो रचना। हाँ देखो, चना है ना, चना। चिनाब और रावी मतलब जो पहले दूसरा वाला को लेना है, अब बाद में पहले वाला को लेना है, उससे। ठीक है, और रावी और व्यास के बीच बारी, व्यास का बो और इसका रो, बारी। और व्यास और सतलज के बीच बिष्ट, व्यास और सतलज के बीच बिष्ट। ठीक है, याद रहेगा इसका दोआब के बारे में, सिंधु नदी का। ठीक, अब सिंधु नदी का कुछ दायां तट पर सहायक नदियां देखेंगे। सिंधु नदी का क्या देखेंगे? दायां तट पर सहायक नदियां। ठीक है, एक होता है सियाचिन ग्लेशियर, पढ़ा है? एक होता है रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर ये काराकोरम रेंज में है, कभी
हिमालय पड़ता है ना, सियाचिन भी तो काराकोरम रेंज, बोल्टारो, साल्टारो, रीमो, ये सब कहाँ है? सब काराकोरम रेंज में है। काराकोरम वहां से निकलता है नुब्रा नदी। क्या नदी निकलता है? नुब्रा नदी। और सियक से भी एक नदी आता है, दोनों मिल जो रीमो ग्लेशियर है वहां से एक नदी आता है, दोनों मिलके सियक नदी बनता है। और ये आके कहाँ मिलता है? ब्रह्मपुत्र। सियक नदी मतलब सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? सोयक नदी। कौन सी? सोयक नदी। सोयक नदी में कौन सा नदी आके मिलता है? नुब्रा। नुब्रा जो है सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है। एक नदी रीमो ग्लेशियर से निकल के आता है, एक नदी सियाचिन ग्लेशियर से मिलकर आता है, दोनों मिलके कौन सा नदी बनाता है? सोयक नदी। ठीक। हिंदुकुश पहाड़ी से एक नदी आता है, ठीक है, उसमें दो नदी मिलता है, एक का नाम है तुम्हारा कुनार और स्वात। कुनार और स्वात दो नदी आके मिलता है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। एक कुर्रम और एक गोमल, ये सुलेमान पर्वत है ना पाकिस्तान में, वहां से दो नदी आता है, गोमल और कुर्रम। गोमल और कुर्रम, गोमल और कुर्रम, ये भी किसका सहायक नदी है? सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी का जो दायां तट पर है उसका सहायक नदी कौन कौन है? नुब्रा नदी, सियक नदी, स्वात, कन्नार, कुर्रम और गोमल। याद रखने का जरूरत है खाली कुर्रम, गोमल, सोयक नदी। सोयक, गोमल और कुर्रम, स्वात, कुनार, ठीक है, इतना याद रहेगा। दो आप पढ़ लिए हैं, उसका ऋग्वेदिक नाम पढ़ लिए हैं, फिर आगे देखते हैं। हम लोग क्या पढ़े कि जो दाएं तट से जो नदी मिल के आ रही थी उसके बारे में हम लोग पढ़े, सोयक, नुब्रा, ये सब, गोमल, ये सब पढ़े ना। वो सब कहाँ से आ रहा था? दाएं तट से। तो बाएं तट से कुछ इम्पोर्टेंट नदियां जाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट नदी है, ठीक है। सिंधु नदी की यदि लंबाई पूछेगा तो 3180 किलोमीटर। 3180। सिंधु नदी का लंबाई कितना है? 3180 किलोमीटर। उद्गम स्थान तो पता ही है, कहाँ? बोखरचू ग्लेशियर, तिब्बत में बोखरचू ग्लेशियर। कहाँ से? तिब्बत का बोखरचू ग्लेशियर। उद्गम तिब्बत में जैसे सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी में निकलता है, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश साइड जाता है और ये जम्मू कश्मीर साइड आता है, ये ठीक है। ठीक। शेरमुख भी कहा जाता है इसको, शेरमुख जहाँ से जो निकलता है, ठीक है। दोमचक में लद्दाख में प्रवेश करता है, प्रवेश कहाँ करता है? दोमचक में, ठीक है। और चिल्लास पाकिस्तान में प्रवेश करता है, कहाँ? चिल्लास, ठीक है। 3 देश में प्रवाह है, चीन, भारत, पाकिस्तान। सिंधु नदी जो है 3 देश में प्रवाह है, कौन कौन? चीन, भारत, पाकिस्तान, ठीक। यह है ना कराची के समीप अरब सागर में डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी जो है वो कराची के समीप, कहाँ? कराची के समीप सिंधु नदी कहाँ बनाती है? डेल्टा बनाती है, ठीक, अरब सागर में। इसमें शहर कौन कौन सा? तो लेह है, मोहनजोदड़ो है, कराची है, और है लेकिन इम्पोर्टेंट कराची। कौन सा? सिंधु नदी के तट पर, ठीक। ये मेन सिंधु नदी, उसका सहायक नदी में तो बहुत सारा है। जो सिंधु नदी है वो लद्दाख में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दमचक से। पाकिस्तान कहाँ से प्रवेश करती है? चिल्लास से। प्रवाह क्षेत्र 3 देश है, चीन, भारत और पाकिस्तान। कराची के समीप ही अरब सागर में डेल्टा बनाती है। शहर कौन कौन सा है? लेह, मोहनजोदड़ो और कराची, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसकी सहायक नदी कौन? सहायक नदी, ठीक। सहायक नदी पर रहे तो झेलम नदी सबसे पहले कौन आएगा? जिसका लंबाई है 725 किलोमीटर। कौन? झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है, ठीक। इसका उद्गम स्थान पूछेगा ना तो ये बेरीनाग झील या शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। बेरीनाग या शेषनाग झील ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थान बेरीनाग झील या शेषनाग झील है, ठीक है। इसका प्रवाह क्षेत्र पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में। प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। बुलर झील का निर्माण करती है, कौन सा? बुलर झील। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है बुलर झील। कौन सा झील है?
मीठे भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर जी, बुलर झील है। इसका निर्माण कौन कराता है? तो झेलम नदी। झेलम नदी। ठीक। शेषनाग जी, पाकिस्तान में झेलम चिनाब के माध्यम से अपना जल सिंधु में मिलाती है। ठीक है। ये झेलम नदी जो है ना, ये चिनाब के साथ मिल जाता है। कहाँ? पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान। देखो, ये झेलम नदी जो है वो चिनाब के साथ मिल के पाकिस्तान जाता है। अच्छा, इंडिया इंडिया में इंडिया में मिलता है। ठीक है। और ये जाके कहाँ मिलता है? चिनाब नदी में मिलेगा। और ये सिंधु में जाके मिल जाता है। ठीक है। इसके इसके जो कौन सा नदी है? हाँ, झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर। श्रीनगर। श्रीनगर किसके किनारे है? झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे। तो झेलम नदी के बारे में हो गया ना हाँ, पूरा जानकारी। इसकी लंबाई 725। 725 मीटर है। ये जो कि कौन झील में आता है? बुलर झील। बुलर झील का निर्माण करता है और चिनाब नदी में जा रहा है। चिनाब नदी से जाकर जम्मू कश्मीर। ठीक है। उसके बाद चिनाब नदी। कौन अगला सहायक नदी क्या बनेंगे? चिनाब। चिनाब झेलम झेलम चिनाब। ठीक है। इसका लंबाई है 974 किलोमीटर। 974 कितना? 974 किलोमीटर। लंबाई कितना है? 974 में से। ठीक है। इसका उद्गम स्थान पूछेगा ना, बारालाचा दर्रा। बाला से दर्रा। ये चंद्र और भागा मिलके चिनाब बनता है। हाँ, चंद्रभागा। चंद्र और भागा मिलके क्या बनता है? चिनाब नदी। चिनाब मिलता है। ठीक है। उद्गम स्थान कहाँ है? बारालाचा। हाँ, बारालाचा दर्रा, चंद्र और भागा मिलके क्या बनता है? चिनाब नदी। चिनाब नदी बनता है। ठीक है। इसका प्रभाव क्षेत्र पड़ेगा तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है। जम्मू कश्मीर के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है। और मिठानकोट के पास ये सिंधु नदी में मिलती है। चिनाब नदी ऐसा है जो मिठानकोट के पास जाके किससे में मिलता है? सिंधु नदी। सिंधु नदी में जाके मिलता है। ठीक है। तो चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? 974 किलोमीटर। उद्गम स्थान कहाँ है? बारालाचा दर्रा। भागा नदी के बारालाचा दर्रा और चंद्र और भागा मिलके चिनाब बनाता है। इसका प्रभाव क्षेत्र पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद ये कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जो मिठानकोट है वहाँ सिंधु नदी के साथ जाके मिलती है। ठीक है। तो हम लोग दो सहायक नदी पढ़े। कौन कौन से पढ़े? झेलम चिनाब। आगे पढ़ेंगे। और ये झेलम है ना, चिनाब जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब 974। ठीक है। और ये शहर जो आईबीसी का मंडा, मंडा कहाँ है? सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में। तो वो कौन सा नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है ना मांडा। इसके शहर में जो आईबीसी का मांडा है ना उसके। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है रावी नदी। इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। 725 किसका था? झेलम का। 720 किसका है? रावी का। 974 किसका था? चिनाब का। ठीक। इसका उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा। रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? रोहतांग दर्रा। ठीक है। यह भारत में हिमाचल एवं पंजाब में बहता है। कहाँ कहाँ? हिमाचल और पंजाब में बहता है। ठीक है। पंजाब के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। हड़प्पा किसके नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। कौन सा? रावी नदी के किनारे कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है। तो रावी नदी के बारे में कौन सा? एक तो उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा। कितना किलोमीटर है? तो ये 720 किलोमीटर है। ठीक है। ये बहती कहाँ है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। और ये पाकिस्तान, पंजाब के बाद कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में। चिनाब में मिल जाता है पाकिस्तान में। ठीक। और हड़प्पा नदी के तट पर कौन स्थित है? हड़प्पा नदी है रावी। हाँ, रावी नदी के हड़प्पा। ठीक। उसके बाद आता है ब्यास नदी। ये 470 किलोमीटर। कितना? 470 किलोमीटर। उद्गम स्थान कहाँ है? ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा। ये भी रोहतांग दर्रा। ठीक है। ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा। हाँ, रोहतांग दर्रा। ठीक है। इसका प्रभाव क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सेम प्रभाव क्षेत्र है इसका भी। ठीक है। पंजाब के पास हरिके नामक स्थान पर सतलज के साथ जाकर मिल जाती है। हरिके नामक स्थान पर हरिके बैराज वही बना दिया ना पंजाब में आकर। ठीक है। तो ब्यास नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। उद्गम स्थान कहाँ है? रोहतांग दर्रा। देखा ब्यास कुंड में। प्रभाव क्षेत्र कौन सा था? हिमाचल प्रदेश और
पंजाब में, और पंजाब के हरिके नामक स्थान पर ये आके मिलती है, किससे? सतलज से। सतलज। ठीक है, उसके बाद सतलज नदी। सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर। कौन कौन सा? सतलज नदी। सतलज कितना है? 1450 किलोमीटर। हाँ, सबसे बड़ी कैसे होगा? लंबी चीनाब पर कितना था? चीनाब पर 754। चीनाब पर कितना था? ठीक है, इसका उद्गम होता है राकस्ताल ग्लेशियर तिब्बत से। 720 नगर होगा ना? ठीक है, कैसे होगा? राकस्ताल झील ग्लेशियर तिब्बत। कौन? राकस्ताल। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? राकस्ताल। राकस्ताल ग्लेशियर तिब्बत में है। कहाँ? राकस्ताल ग्लेशियर तिब्बत में। राकस्ताल ग्लेशियर कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत में है। कौन सा? सतलज नदी। कौन सा? सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ है? राकस्ताल तिब्बत में। हाँ, राकस्ताल झील है यार, तिब्बत में। ठीक है, तो इसके बाद आता है तुम्हारा, और ये शिवकला में भारत में प्रवेश करती है। कौन सा दर्रा से भारत में? शिवकला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। इसका भी प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है। ठीक है, इसके शहर में आया लुधियाना, अंबाला और अमृतसर। लुधियाना पंजाब का, अंबाला और अमृतसर, ये सब कहाँ है? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर है। कौन सा? कहाँ है? सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर। ठीक है, और रावी नदी का 720 किलोमीटर। ठीक है, रावी नदी का कितना है? 720। सिंधु नदी का तुम्हारा 3180 किलोमीटर। झेलम नदी का है तुम्हारा 725 किलोमीटर। तो उसमें एक छूट गया था, सिंधु जल समझौता। कौन सा? सिंधु जल समझौता। ये हुआ था 19 सितंबर 1960 ईस्वी में। 19 सितंबर 1960 ईस्वी में हुआ था। क्या? सिंधु जल संधि। ठीक, बोलेगा किसके अध्यक्षता, मतलब किसका सिफारिश से हुआ था? वर्ल्ड बैंक। मध्यस्थता कौन किया था? विश्व बैंक ने किया था। मध्यस्थता कौन किया था? विश्व बैंक। पाकिस्तान की ओर से आयूब खान था, और इंडिया की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये लागू कब हुआ? तो 12 जनवरी 1961 को। अच्छा, 12 जनवरी 1961 को ये लागू हुआ, सिंधु जल समझौता। ठीक है, पाकिस्तान में आयूब खान था, और इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया का था। वर्ल्ड बैंक इसका मध्यस्थता कर रहा था। ओके, जो पश्चिम की नदियां जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, ऊपर से पढ़े थे ना, सिंधु, झेलम, चिनाब, जो ऊपर वाली नदियां हैं वो किसको मिले? पाकिस्तान को। सिंधु, झेलम, चिनाब, तीन नदी ऊपर वाला। 3 नदी उसको, 6 नदी है ना? ठीक है, और जो रावी, ब्यास, सतलज, ये किसको मिला? इंडिया को मिला। ठीक है, इतना कंप्लीट है ना? इसमें वो 70-30 कैसे? 80-20 ऐसे पानी। ठीक है, 80% जो ऊपर वाला है ना 80%, वो 80% पाकिस्तान को जाएगा ऊपर वाला में, 20%, और नीचे वाला में 80% भारत को 80%, 20% उसको जाएगा। ये सिंधु जल समझौता हो गया।